गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीनू, गणित अध्यापिका GGHS मूनक से आज की एजुसेट कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के भाग 2 में आज हम कक्षा 8 के अध्याय 4 संयोग एवं प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में दोहरा दंड आलेख बनाना सीखा, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है जो कि आपको स्वयं करना है। इस प्रश्न में विभिन्न नगरों के तापमान अधिकतम और न्यूनतम डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं। इसके लिए आपको दोहरा दंड आलेख बनाना है। स्वयं करेंगे सभी बच्चे। संयोग एवं प्रायिकता को सीखने के लिए आइए हम एक प्रयोग करते हैं। एक बॉक्स लेते हैं जिसमें 3 लाल गेंदें रखी हैं। एक गेंद बिना देखे निकालने पर सोचिए कि वह किस रंग की होगी। सोचो 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 सोचो। बिल्कुल सही। यहाँ 3 लाल गेंदों में से बिना देखे एक गेंद निकालने पर एक लाल गेंद प्राप्त होना निश्चित है। इस प्रयोग में क्या यह भी निश्चित है कि यहाँ 3 लाल गेंदों में से बिना देखे एक गेंद निकालने पर एक हरी गेंद प्राप्त हो? सोचो सोचो। बिल्कुल गलत। यहाँ 3 लाल गेंदों में से बिना देखे एक गेंद निकालने पर एक हरी गेंद प्राप्त होना अनिश्चित है, क्योंकि 3 लाल गेंदों में से बिना देखे एक गेंद निकालने पर एक हरी गेंद प्राप्त होना असंभव है। संयोग को सीखने के लिए आइए हम एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम एक सिक्का लेते हैं। सिक्के को उछालने पर यह चित्त आता है या पट? सोचो। यहाँ हम निश्चित रूप से प्रागुक्ति नहीं कर सकते कि हमें सिक्का चित्त प्राप्त होगा या पट। ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी एक के ही प्राप्त होने की संभावना या संयोग है, क्योंकि ये दोनों ही संभावित परिणाम हैं। इस प्रकार के परिणामों को हम संयोग कहते हैं, जिनकी संभावना किसी एक के बराबर बराबर होती है। सिक्के को उछालने पर सिक्का या तो चित्त प्राप्त होता है या पट। दोनों ही प्रकार से संभावित परिणाम हैं, लेकिन इस स्थिति में चित्त प्राप्त होने की संभावना बिल्कुल बराबर है पट प्राप्त होने की संभावना के, यानी दोनों ही बराबर बराबर संभावनाएं हैं। यहाँ चित्त और पट दोनों ही परिणाम समप्रायिक होते हैं। यहाँ हमने सिक्के को उछालने का प्रयोग किया है, जिसका परिणाम चित्त या पट कोई भी हो सकता है। इस सिक्के के प्रयोग में हमने सिक्के की चित्त अवस्था को H तथा पट अवस्था को T से प्रदर्शित किया है। हम जानते हैं कि प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना बनती है। जैसे यहाँ चित्त प्राप्त करना एक घटना है, उसी तरह पट प्राप्त करना भी एक घटना है। सिक्के को उछालने के प्रयोग से हमें सभी प्रकार से 2 परिणाम प्राप्त हुए। HT अर्थात कुल परिणाम बराबर 2। चित्त प्राप्त होने की संभावना H या पट प्राप्त होने की संभावना T, इन दोनों में से एक है। व्यापक रूप में किसी घटना के होने की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या के बराबर होती है। इसी प्रकार यहाँ चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता H बराबर अनुकूल परिणाम 1 H बटे कुल परिणाम 2 1 बटे 2 के बराबर होगी, तथा पट प्राप्त होने की प्रायिकता T भी कुल परिणाम 2 में से अनुकूल परिणामों की संख्या 1 T के बराबर अर्थात 1 बटे 2 होगी। इससे पहली स्लाइड में आपने प्रायिकता को सीखा। अब यदि घटना का परिणाम निश्चित हो तो उस घटना की प्रायिकता 1 होगी। यदि घटना का परिणाम असंभव हो तो घटनी की प्रायिकता 0 होगी। लेकिन जब किसी घटना के होने की संभावना हो तो प्रायिकता 0 से अधिक और 1 से कम होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए बॉक्स में लाल गेंद निकालने की घटना निश्चित है, तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 1 तथा हरी गेंद निकालने की घटना असंभव है, तो हरी गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 0 है। प्यारे बच्चों, अभी पीछे स्लाइड्स के द्वारा हमने संयोग एवं प्रायिकता के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ प्रयोगों द्वारा संयोग एवं प्रायिकता के बारे में सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। मैंने यह एक बॉक्स ले लिया और इसमें 3 लाल रंग की गेंदें डाल दी हैं।
1 2 और ये 3। अब मैं बिना देखे इसमें से एक लाल गेंद निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये निकलने वाली गेंद किस रंग की है बेटा? लाल रंग की। क्योंकि जब मैंने बॉक्स में तीनों लाल रंग की गेंदें डाली हैं तो निश्चित है कि जब भी मैं बिना देखे इसमें से एक बाहर गेंद निकालूंगी तो वह किस रंग की होगी? लाल रंग की। ऐसी घटनाओं को हम निश्चित घटनाएं कहते हैं। प्रायिकता में उन घटनाओं को जो होनी बिल्कुल निश्चित हैं, ऐसी निश्चित घटनाओं की प्रायिकता सदैव 1 होती है। आइए अब एक और घटना को दोहराते हैं। मैंने एक बॉक्स ले लिया फिर से और इसमें 3 गेंदें डाल दी। ये तीनों गेंदें लाल रंग की हैं। मैं जब भी बिना देखे इसमें से फिर से एक गेंद निकालती हूँ तो देखिए, क्या यह हरे रंग की गेंद होगी? नहीं, बिल्कुल गलत। यह तो एक लाल रंग की गेंद है और निश्चित रूप से यह एक लाल रंग की गेंद है, यह हरे रंग की गेंद नहीं है। क्योंकि मैंने बॉक्स में तीनों लाल गेंदें रखी हैं तो ऐसा होना अनिश्चित है कि इसमें से जब भी मैं बिना देखे कोई गेंद निकालूंगी तो यह हरे रंग की होगी। ठीक है बेटा? तो ऐसी घटनाओं को जब हमें पता है कि ऐसी घटना हो ही नहीं सकती, उनको हम अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। इनकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो इस प्रयोग से हमने क्या सीखा बेटा? जो घटनाएं निश्चित हैं उनकी प्रायिकता सदैव 1 होती है क्योंकि उनका होना निश्चित है, और जो घटनाएं संभव ही नहीं हैं, अनिश्चित हैं, उनकी प्रायिकता सदैव 0 होती है क्योंकि उनका होना संभव ही नहीं है। ठीक है? तो आइए चलते हैं हम अपने दूसरे एक और प्रयोग की ओर। यह मैंने एक सिक्का लिया है और इस पर यहाँ शेर का चिन्ह बना हुआ है। इस साइड को हम चित्त कहते हैं और उसको हेड यानी H से दर्शाते हैं। ये देखिए, इस साइड इस पर 2 लिखा हुआ है और इस साइड को हम टेल, पट या T से दर्शाते हैं। ठीक है? जब हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर हेड आया। तो बेटा क्या यह निश्चित था कि हेड ही आना था? बिल्कुल नहीं, टेल भी आ सकता था। आइए मैं दोबारा उछाल कर देखती हूँ। अब भी हेड आया। एक बार और उछालते हैं, अब टेल आया। जब हम सिक्के को बार बार उछालते हैं तो यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि हर बार टेल आएगा या हर बार हेड ही आएगा, या एक बार टेल आएगा या एक बार हेड आएगा। यानी कुछ घटनाएं हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। ऐसी घटनाओं को हम संभाव्य घटनाएं कहते हैं। ठीक है? अब सिक्के को उछालने पर यदि चित्त परिणाम आता है और कुल परिणाम कितने हैं? 2, तो इस सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम चित्त आया 1 और कुल परिणाम बटे में 2। चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। आइए एक और प्रयोग की तरफ चलते हैं। यह मैंने एक पासा ले लिया है बेटा और इस पासे पर 1 से 6 तक बिंदु अंकित हैं। यह 1 बिंदु है, पासा पलटने पर यह 2 बिंदु है और फिर 3 बिंदु है। इधर 4 बिंदु है एक पृष्ठ पर और फिर ये 5 बिंदु हैं और ये 6 बिंदु हैं। देखिए, यह पासा घनाकार है और इसके 6 पृष्ठ हैं। इसमें अधिकतम 6 बिंदु हो सकते हैं। इस पर 1 2 3 4 5 6 बिंदु अंकित हैं। इस एक पासे को मैं फेंकती हूँ तो इसमें पासे को फेंकने पर कितना आया? 4। ठीक है? तो इस 4 के आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 एक ही आ सकता है और कहीं तो इस पासे पर 4 है नहीं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 के आने की अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 हैं। इस प्रकार यहाँ पर 4 की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बराबर 1 बटे कुल संभव परिणाम बराबर 6, 1 बटे 6। इस प्रकार जब भी मैं पासे को फेंकूंगी एक नंबर एक ही बार आएगा और हर नंबर की प्रायिकता 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 6 हो, उनकी सभी की प्रायिकता 1 बटे 6 होगी। अब हम कहें कि इस पासे पर कितनी सम बिंदु अंकित हैं। इस पासे पर 3 सम बिंदु अंकित हैं। कौन कौन से हैं? 2 4 6। तो जब भी मैं इस पासे को फेंक सकती हूँ तो उन 3 अनुकूल परिणामों में से कोई भी एक परिणाम आता है। 2 आता है, 4 आता है या 6 आता है। तो सम परिणामों के आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3, 2 4 6। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे? 6। तो सम बिंदु आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम 3 बटे में 6, 3 बटे 6। 3 से 6 को काटेंगे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बराबर क्या आया? 1 बटे 2। ठीक है। अब आप मुझे यह बताएं कि क्या इस पासे में ऐसा हो सकता है कि जब भी मैं इस पासे को फेंकूं तो 8 आए? बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल असंभव परिणाम है क्योंकि इस पासे पर 8 बिंदु अंकित हैं ही नहीं। पिछली स्लाइड के आधार पर इस स्लाइड में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियां निश्चित हैं, असंभव हैं या उनके होने का कुछ संयोग है। नंबर 1, आज बारिश होगी, पासे को फेंकने पर प्राप्त 8 होगा। आज आप कल से अधिक आयु के हैं। पासे को फेंकने पर एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अब हम अपनी आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।